पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ बैड फॉर द एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन की थ्योरीज बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हैं सारी सोशल साइंसेस को, ख़ास तौर पे सोशियोलॉजी को। इसमें स्पेशली जो माल्थस की थ्योरी है वो बेस बनी पॉपुलेशन स्टडीज़ की और सोशियोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन की। अब पॉपुलेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में और इन्वायरमेंटल जो नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन में। क्लासिकल फार्मूलेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ बैड फॉर द एनवायरनमेंट। जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो वो इन्वायरमेंट के लिए बैड होती है। बहुत ज़्यादा लोग अगर किसी जगह पे रह रहे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, खुली स्पेस भी चाहिए। और फिर ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटी की वजह से वहाँ जो वेस्ट होती है, नेचुरल वेस्ट है, उसको ठिकाने लगाने का बंदोबस्त और अगेन उस वेस्ट को ट्रीट करना, तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट क्रिएट होती है जब किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। इसीलिए जो रूरल सेटिंग्स होती हैं, जो देहात होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी होती है तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम होती हैं। और जब अर्बन सेटिंग्स में आप आते हैं, इन स्पाइट ऑफ द लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स एंड द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स एंड सिस्टम्स रिस्पॉन्डिंग टू एड्रेस द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बट स्टिल बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की, सिर्फ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं। जो पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ बैड फॉर इन्वायरमेंट, ये जो पर्सपेक्टिव है underlying the above noted work of Ehrlich, Harden, Meadows have its foundation in the equally well known for the Reverend Thomas Malthus। जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस पे काम किया है, ख़ास तौर पे जो थॉमस माल्थस है उसकी जो पॉपुलेशन की थ्योरीज हैं दैट आर सो पॉपुलर एंड सो इम्पोर्टेंट टू स्टडी। 1798 में सबसे पहले माल्थस ऐसे उसने लिखा ऑन पॉपुलेशन was directed not too much the tragedy of environmental degradation and depletion but at human degradation। जो 1798 में माल्थस ने सबसे पहले एक ऐसे लिखा जो पॉपुलेशन पे था, वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और डिप्लेशन, कि जो ज़्यादा पॉपुलेशन से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है और जो डिप्लेशन होती है। जो जैसे हम अगर एग्जांपल लें आज के पंजाब की, पाकिस्तान की, हम अपने शहरों की, जैसे लाहौर शहर है, तो लाहौर शहर की जो सारी पॉपुलेशन है वो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो नलके से हम निकालते हैं, कि पंप से निकालते हैं, उस पे डिपेंडेंट है, वही वाटर जो है सप्लाई किया जा रहा है। अब आज की जो रिसर्चेज है वो कहती हैं कि लाहौर पे पॉपुलेशन प्रेशर इतना है, पिछले 8 सालों में लाहौर की पॉपुलेशन डबल हो चुकी है। इसका मतलब है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर का ज़ख़ीरा है वो उतना ही है, लेकिन पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से अब वाटर डिप्लेशन हो रही है, वाटर का टेबल नीचे जाता जा रहा है। और ये चांस है कि अल्टीमेटली कहीं अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म ना हो जाए, कि पीने के लिए पानी मिले ही नहीं, ऐसे ही हो जैसे कोई डेजर्ट होता है। जो माल्थस की थ्योरी है उसने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को और डिप्लेशन को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, बट ह्यूमन डिग्रेडेशन को उसने डिस्कस भी किया और हाईलाइट भी किया। पॉपुलेशन हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, बट बिकॉज लैंड इज फिनिट, फूड एंड अदर एसेंशियल रिसोर्सेज कैन ग्रो ऑन अर्थमेटिकली। पॉपुलेशन बहरहाल बढ़ती है और उसके साथ साथ जो फूड के रिसोर्सेज हैं, लैंड के रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा लैंड चाहिए ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए, ज़्यादा फूड चाहिए, तो वो एक एन अदर डायमेंशन एंड द certain other consequences are there which are attached with the overpopulation and use of land and food as well. The growing imbalance between the two eventually causes population to overshoot their resources, for many lives and in poverty। जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, खाने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। घर में 5 लोग रहते हैं तो उनके खाने के लिए थोड़ी चीज़ें चाहिए, घर में 10 लोग रह रहे हैं तो खाने के लिए ज़्यादा चीज़ें चाहिए। किसी कंट्री में अगर एरिया बहुत ज़्यादा और पॉपुलेशन थोड़ी है, इसका मतलब है कि फूड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा जिसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, बट
अगर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये चांस है कि एक टाइम आएगा कि आप जितना फूड उगा रहे होंगे वो आप उससे अपनी पॉपुलेशन की ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे होंगे, उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा? इनइक्वालिटी भी आएगी, इलिटरेसी भी आएगी, पॉवर्टी भी आएगी, सफरिंग्स आएंगी, डेथ्स होंगी। हो सकता है कोई कहत लाइक सिचुएशन आ जाए, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन से कहत आ सकता है, इलनेस होगी, पूरा खाना नहीं मिलेगा, मल न्यूट्रिशन होगी, टेंशन होंगी और वॉर लाइक सिचुएशंस होंगी। माल्थस ने ये कहा अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी में। The threat of these positive checks to population growth caused to appeal for moral limitations, specifically late marriages, sexual reflections without marriages. जैसे कुछ इसकी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं कि जिसमें जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके साथ मैरिजेज हैं, फैमिलीज बढ़ती हैं, रिलेशनशिप्स हैं। तो ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव ट्रेंड्स दे के भी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोका भी जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। सोशल रिस्पॉन्सेज हैं, जब पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होता है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कुछ प्रिवेंटिव चेक्स हो सकते हैं, जैसे बहुत से कंट्रीज़ ने कोई लीगल सोल्यूशन ऐसे निकाले हुए हैं कि फैमिली साइज़ पे किससे ज़्यादा फैमिली साइज़ नहीं बन सकते। फिर जो प्रिवेंटिव हेल्थ है, प्रिवेंटिव चेक्स हैं, जैसे बहुत से ऐसे हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल में सपोर्ट करते हैं। तो माल्थस की थ्योरी कहती है कि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा डिप्लेशन होती है रिसोर्सेज की, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और डिग्रेडेशन होती है इन्वायरमेंट की, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड और रिसोर्सेज की डिप्लेशन से रिलेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, इंक्रीज होती हैं सोसाइटी में।